Hello students, I am GDS Soni, Director of Engineers Career Group. We are providing the coaching for ESC, GATE, SSC, JEE and State AJE level exams SEAM 2009. बहुत सारे स्टूडेंट आप में से मेरे को मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं जब रिजल्ट्स आते हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट के हैं, वो चाहे गेट का एग्जाम का रिजल्ट है, चाहे आप ईएससी का एग्जाम दे के आए हैं। तो अब सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है, आपके मन में एक डाउट आता है, आपके मन में क्वेरी रेज होती है कि सर मेरा जो सिलेक्शन है वो कब होगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सिलेक्ट होना चाहते हैं, बट शायद वो सिलेक्शन के लिए वैसा एफर्ट नहीं डालते हैं जो एक्चुअल में एफर्ट की रिक्वायरमेंट है। जब उनको वो डायरेक्शन नहीं पता होती है जिस डायरेक्शन में उनको पढ़ना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए सो दैट उनका सिलेक्शन हो सके। सो अगर आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है, आप मेहनत कर रहे हैं और आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो ये वीडियो मैं स्पेसिफिकली आपके लिए बना रहा हूं। अब चाहे आप टेक्निकल एग्जाम के सिवाय कोई और एग्जाम भी दे रहे हैं, किसी और एग्जाम को टारगेट भी कर रहे हैं, तो ये मेरा आज का जो टॉपिक रहने वाला है, ये कॉमन टॉपिक सबके लिए रहने वाला। कोई भी एग्जाम, कोई भी कंपटीटिव एग्जाम में अपियर कर रहे हैं और आप मेहनत कर रहे हैं बट आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और साथ साथ उन सारे फ्रेंड्स से इस वीडियो को जरूर शेयर करें जो कंपटीटिव एग्जाम के थ्रू एस्पिरेशन रखते हैं और अपने एग्जाम जो है वो क्वालिफाई करना चाहते हैं, बट किसी न किसी कारण से वो एग्जाम्स को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। सो ज्यादा देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और जानकारी लेते हैं कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है और आपके साथ वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जो आपके नाउन जो स्टूडेंट्स हैं, जो आपके रिलेटिव हैं, आपके बैचमेट्स हैं, वो सिलेक्ट क्यों हो जाते हैं। तो सबसे पहले जो मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि जो आपका सिलेक्शन ना होने का रीजन है वो ये है कि आप एक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी जो है वो फॉलो नहीं करते हैं। वो स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी क्या है कि आपके एग्जाम के सिलेबस को और एग्जाम की नीड को नहीं समझते हैं। आप सबसे पहले ये जम्पशन ले लेते हैं कि मेरी जो स्टेट है, जब मैं जिस एग्जाम में जा रहा हूं, दो तरह के सिनेरियो जनरेट कर लेते हैं। जहां आपको लगता है कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई चली जाएगी, जहां आपको लगता है कट ऑफ बहुत मिनिमम चली जाएगी। तो उन दोनों केसेस में आप अपने आप को मोटिवेट नहीं कर पाते हो कि आप कंसिस्टेंटली पढ़ते रहें। जब आपको लगता है कट ऑफ बहुत हाई जाएगी तो आपको ऐसा लगता है कि मेरे बस से तो बाहर है, मैं तो इतनी कट ऑफ क्लियर नहीं कर सकता हूं। और जब कट ऑफ आपको लगता है बहुत कम जाएगी तो आपको लगता है पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, मेहनत करने की तरह जरा जो है वो जरूरत नहीं है, मेरा सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। सो इन दोनों केसेस में आपके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं। और कंसिस्टेंसी ही एक ऐसी की है जिससे आप अपनी जो सिलेक्शन है उसको अश्योर कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी से पढ़ना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी से टेस्ट देने पड़ेंगे, तो ही आपका सिलेक्शन जो है पॉसिबल रह पाएगा। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसी प्रॉब्लम होती है, जब आप पढ़ना शुरू करते हैं आप में डिटर्मिनेशन नहीं है, जिसकी वजह से जैसे ही आप 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपके माइंड में ये डाउट आना शुरू हो जाता है, अगर मेरा सिलेक्शन ना हुआ तो मेरा क्या होगा। सो आपकी सारी जो डायरेक्शन है, जो आपका रिदम होता है पढ़ने का, वो सिर्फ इसी में ब्रेक हो जाता है, ये सोच के कि सिलेक्शन ना हुआ तो मेरा क्या होगा। बट आप ये नहीं सोचते हो अगर मेरा सिलेक्शन हो गया तो मेरा करियर और मेरा लाइफ कैसी होगी। तो आप जब भी नेगेटिव सोचते हैं तो अपना टाइम को किल करते हैं। जो आपका पढ़ाई करने का टाइम होता है उस टाइम पे भी आप ऐसा सोचते हैं तो आप पढ़ने का मन आपको बिल्कुल नहीं करता है। आधा 1 घंटा, 15-20 मिनट आप बैठते हो, आपको लगता नहीं यार मेरे से नहीं हो पाएगा, तो मैं छोड़ो कुछ और देखते हैं। सो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरा सिलेक्शन हो तो आपको भी एक डायरेक्शनल वे में पढ़ना पड़ेगा। आपको सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग जो है बिल्ड करनी पड़ेगी और पहले से प्रिपेयर रहना पड़ेगा। पहले से प्रिपेयर रहने का मतलब है कि आप नोटिफिकेशन की वेट मत करिएगा। आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट आज की डेट में भी सिर्फ एंड सिर्फ नोटिफिकेशन की वेट कर रहे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स को नोटिफिकेशन की वेट करने के बाद भी जो है सिलेबस की वेट करते हैं, एग्जाम डेट की वेट करते हैं, फिर एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि हमारा जो एग्जाम है वो सिलेक्ट जो है क्वालिफाई होना चाहिए और मेरा सिलेक्शन होना चाहिए। एज पर माई एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, जिस दिन आपका नोटिफिकेशन रिलीज हो उस दिन से आपका एक्चुअल में रिवीजन स्टार्ट होना चाहिए, ना कि प्रिपरेशन स्टार्ट होना चाहिए। जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं आपके साथ वाले, उनका सिलेबस नोटिफिकेशन की डेट को खत्म हो चुका होता है, वो अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर चुके होते हैं और उनका सिर्फ गोल रहता है नोटिफिकेशन के बाद चाहे एग्जाम पोस्टपोन हो, चाहे एग्जाम टाइम पे हो, उसकी प्रिपरेशन नहीं रुकती है, उसकी प्रैक्टिस नहीं रुकती है। वो कंटिन्यूअस एफर्ट डालता है और अपनी प्रैक्टिस करता रहता है विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन।
बट आप लोग क्या करते हो, जो स्टूडेंट सेलेक्ट नहीं होते हैं वो नोटिफिकेशन के बहाने पढ़ते नहीं है। जब नोटिफिकेशन आ जाता है तो आप ये लगता है आप ऐसी वीडियोस ढूंढना शुरू करते हैं जिसमें आपको ये बोला जाता है कि ये एग्जाम तो कैंसिल हो जाएगा, ये एग्जाम तो डिले हो जाएगा। आप वैसी वीडियोस में जो है वो लगे रहते हैं, बट एग्जाम टाइम पे ही कनेक्ट हो जाता है और आपकी प्रिपरेशन नहीं हो पाती है। और बहुत सारे बच्चों के साथ कंसिस्टेंटली ये 2 साल 3 साल 5 साल से भी हो रहा होगा, बट अभी तक आपने ये एनालाइज नहीं करा होगा कि मेरी गलती कहाँ है। आपको लगता है मैं बहुत करता हूं, मेरी प्रैक्टिस तो बहुत है, मेरे को सब कुछ आता है, बट मेरी किस्मत ही सही नहीं है जिससे मेरा सिलेक्शन नहीं होता है। बट शायद आप ये नहीं देखते हैं जो डायरेक्शन में मेरे को एफर्ट डालना था, या जिस डायरेक्शन में मेरे फ्रेंड ने एफर्ट डाला कि उसका सिलेक्शन हो गया, क्या मैंने उसी डायरेक्शन में एफर्ट डाला है कि नहीं डाला है। अगर आप भी सिलेक्ट होना चाहते हैं तो मेरी बात को ध्यान में रखें। सबसे पहले डिटर्मिनेंट हो जाए कि मेरे को जॉब लेनी है, उसमें चाहे आपके पास 1 वैकेंसी आए, 100 वैकेंसी आए, चाहे 1000 वैकेंसी आए, आपको फॉर्म फिल करना ही करना है। उस सेकंड आपको कंसिस्टेंट रहना है, तब तक पढ़ते रहना है जब तक आपको वो कुर्सी ना मिल जाए जिस कुर्सी पे आप बैठने का ड्रीम देखते हैं। तब तक आपको कंटिन्यूस एफर्ट जो लगाना पड़ेगा। अगर आप इन बातों को ध्यान में रखोगे तो आप 100% मोटिवेटेड ऑलवेज रहेंगे और आप पढ़ते रहेंगे। देखो, पढ़ने के लिए सिर्फ मोटिवेशनल वीडियोस देखना जरूरी नहीं होता है। पढ़ने के लिए, सिलेक्ट होने के लिए सेल्फ मोटिवेशन और सेल्फ गोल बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि मेरे को ये करना ही करना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे को मेरे सेल्फ स्टडी कंसिस्टेंटली नहीं हो पा रही है, मेरे को कॉन्सेप्ट समझने में टाइम लगता है, मेरे को पढ़ने में एक रूटीन नहीं बन पा रहा है, तो आप जो है इंजीनियर्स करियर ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। इंजीनियर्स करियर ग्रुप आपको ऑनलाइन मोड में, ऑफलाइन मोड में जो है कोचिंग प्रोवाइड करता है। आपको गाइड करा जाता है, आपको मेंटरिंग करी जाती है, टाइम टू टाइम आपको जो है वो चेक करा जाता है, वीकली आपके टेस्ट लिए जाते हैं, जिससे आपको ये इंश्योर करा जाता है कि अगर आपकी जहां पे भी कमी है उसको इंप्रूव करो, अपने जो वीक एरियाज हैं उनको इंप्रूव करो, सो दैट आपका सिलेक्शन के जो स्कोप है वो बढ़ सके। जैसे ही मेरे को ये लगता है कि मेरे वीक एरिया जो है वो इंप्रूव हो रहे हैं, वैसे ही हमारे सिलेक्शन के जो चांसेस हैं वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं। और धीरे धीरे जब हमारे पास लेयर बाय लेयर हमारे जो गलतियां हैं वो कम होनी शुरू हो जाती हैं, तो एक टाइम ऐसा आ जाता है जब मेरा सिलेक्शन 100% होना होता है। पिछले 15 सालों में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमारी बात मान के, इंजीनियर्स के को फॉलो करके अपना जो ड्रीम है, अपना जो गोल है जॉब लेने का पूरा करा है। तो अगर आप भी ये चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो, और इस बार आज जो नोटिफिकेशन आ रहे हैं या नोटिफिकेशन जो आ चुके हैं उनके थ्रू आपको सिलेक्ट होना है, तो आपको आज से ही बच्चे पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। अगर आज आप पढ़ना शुरू करेंगे तो ही कल आपका सिलेक्शन जो है वो अश्योर हो पाएगा। अगर आपको किसी भी तरह की काउंसलिंग चाहिए और आपको लगता है कि मैं एफर्ट कर रहा हूं बट मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, मेरे को गाइडेंस चाहिए उसके लिए, जब आपको मेंटरशिप चाहिए उसके लिए, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। हम मेरे साथ जुड़ने के लिए हमारे हेल्पडेस्क नंबर 9855754442 पे जाके आप पूरा जानकारी ले सकते हैं। मेरे से मिलने की आप रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं, आप मेरे से फोन पे बात कर सकते हैं, और आइदर आप चंडीगढ़ ऑफिस विजिट करके पर्सनली मेरे से मिलके अपना जो प्लान है वो बना सकते हैं और अपना जो करियर है उसको एक नई डायरेक्शन दे सकते हैं, और जो आपका गोल है उसको अचीव कर सकते हैं। फर्दर आपको इस ऐसी और वीडियोस चाहिए और ज्यादा आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, सो दैट मैं आपके लिए ऐसे और टॉपिक्स लेके आऊं जिससे आपको गाइड कर सके, मोटिवेट कर सके और आपकी हेल्प कर सके आपके गोल को अचीव करने के लिए। फर्दर नई वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नई वीडियो में नई जानकारी, नए टॉपिक जल्दी मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।